बेटी की शादी की थी 14 जुलाई 24 को। ससुराल वालों ने लड़की की जो है मार दिया। जिन लोगों ने कि ये लोग मारपीट कर रहे हैं मेरी, और इतना पैसा और दो। भाई बिटिया मार दई किन्ने? दमाद ने अतुल ने। काहे क्या हुआ था? दहेज के ऊपर मार दई गाड़ी दई। लाल रंग के शादी के जोड़े में हाथों में मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार से सजी ये दुल्हन बेहद खूबसूरत दिख रही है। तो वहीं जिससे इसकी शादी होने वाली है वो भी सिर पर लाल रंग के साफे और सफेद शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे। दोनों के चेहरे से अलग ही नूर टपक रहा और दोनों कितने ज्यादा खुश हैं ये इनके चेहरे को देखने से साफ पता चल रहा है। देखिए आप भी। देखा आपने, दोनों बिल्कुल राम सीता की तरह दिख रहे हैं। इन दोनों को देखकर लग रहा जैसे इनका रिश्ता कई जन्मों पुराना है। दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से सिर झुकाकर माला पहनाते हैं। इनकी शादी में मौजूद लोग इन दोनों पर फूलों की बारिश भी करते हुए दिखेंगे और दनादन फोटोग्राफर जी दोनों की तरह तरह की पोज वाली फोटो निकालते हुए। पिता की इन आंखों को देखिए, सिर के अधपके बालों को देखिए और फिर माथे की इन शिकन को देखिए। एक लाचार बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के लिए गुजार दी। मार दिया। अभी तक की अपनी पूरी कमाई इसने टोह टोह कर जमा की ताकि अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर में कर सके। भले इसे अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून के पल नसीब ना हुए हों, लेकिन इनकी बेटियां ताउम्र खुश रह सके एक पिता और चाह भी क्या सकता है। इस पिता ने भी महज 14 दिन पहले अपनी छोटी बेटी की शादी बड़े ही शिद्दत से की थी। अपनी कुवत से ज्यादा जाकर इस शादी में खर्च किया ताकि बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन हाय रे किस्मत, जिस बेटी की शादी को बस 14 दिन ही गुजरे थे, जिस बेटी का हाथ इसने खुशी खुशी दूसरे शख्स को सौंपा था, वही उसकी जान ले लेगा। इस बात की जरा भी भनक शायद इस पिता को होती तो आज इनकी बेटी जिंदा होती। जयमाल की रस्म के बाद दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी का बड़े ही प्यार से ध्यान रखते हुए भी आपको नजर आएगा। और अब सिलसिला शुरू होता है एक एक करके इनके घर वालों का इन दोनों के साथ फोटो निकलवाने का, जो कि अमूमन हर शादी में होता ही है। तभी तो शादी यादगार भी बनती है। ये सब कितना खुशनुमा दिख रहा है ना, सब कितना सही लग रहा, हर तरफ खुशियां ही खुशी। लड़की की खुशी तो छिपाए नहीं छिप रही। लोग इन दोनों के साथ फोटो खिंचवाने के साथ ही पॉकेट से पैसे वगैरह निकाल कर इन्हें नेक देते हुए भी दिख जाएंगे। चलिए अब आपको इस लड़की के पिता की एक झलक दिखाते हैं और उनकी कुछ बातें सुनाते हैं। मांग जो है कि ग्रैंड पिटारा गाड़ी उन्हें दी 17 लाख की, 17 लाख की गाड़ी हमें दो। बेटी की शादी की थी 14 जुलाई 24 को जी। और ससुराल वालों ने लड़की की जो है मार दिया। अच्छा। और हॉस्पिटल में लाश लेके और सब लोग फरार हो गए। शाम को बात हुई थी हमारी लड़की से। क्या बात हुई थी? जिन लोगों ने कि ये लोग मारपीट कर रहे हैं मेरी, और इतना पैसा और दो कि जितना बड़ी बिटिया को तुमने 4 पहिया गाड़ी दी है और मुझे भी जो पैसा बाकी रहेगा वो भी दो और गाड़ी दो। दहेज की मांग किया करते? हाँ। अच्छा, शादी कितने टाइम पहले हुई थी? शादी 14 जुलाई 2024 को, आज 14 दिन हुए हैं। इस लड़की का नाम अनामिका था। महज 14 दिन पहले ही अतुल के साथ इसकी शादी हुई थी। शादी के 2 से 3 दिनों तक तो अनामिका अपने ससुराल में बेहद खुश रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इसके ससुराल वालों के साथ खुद इसका पति
दहेज के लिए इसके साथ मारपीट करने लगा, इसे टॉर्चर करने लगा और अंत में इसे मार ही डाला, वो भी शादी के बस 14 दिन बाद। अभी तक तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और ये सब कांड बस इसलिए हुआ क्योंकि लड़के वालों को दहेज में एक कार चाहिए थी। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा जरूर होगी। देखिए, ग्राम भिकनपुर थाना रामगढ़ क्षेत्र में कल रात्रि में एक महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इसकी सूचना उनके पिता उदयवीर सिंह द्वारा दी गई। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जाएगी। इसमें ये भी बताया गया है कि अभी उनकी शादी 14 जुलाई 2024 को ही की गई थी और दहेज की डिमांड की जा रही है। इस कारण से ये घटना हुई है। इसमें साक्ष्य के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।